तो जनाब वेलकम बैक टू डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं हैकिंग से रिलेटेड कंप्लीट रोड मैप, जहां पर हैकिंग से रिलेटेड आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा। क्योंकि आज के समय में एक हैकिंग वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है, लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत करते हैं, पर हैकिंग से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास में है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि हैकिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, हैकिंग क्या होती है, हैकर बनने के लिए क्या टूल्स यूज़ होते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बस इस वीडियो में मिलने वाली है। और जितनी भी चीजें समझाऊंगा उसके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के तौर पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वीडियो देखने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने इस रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अब हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे हैकिंग का कंप्लीट रोड मैप। वन बाय वन स्टेप को कवर करने वाला हूँ, और कोई भी प्रोफेशनल बातें या फिर बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की बातें नहीं करूंगा। सीधा आपको बताऊंगा कि यार हैकिंग क्या है, क्यों हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्या होता है, सब चीजें बिल्कुल नॉर्मली फ्रेंडली बातें करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारा पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंटेशन खुली आपको दिख रही है। तो आस्क योरसेल्फ मैंने लिख रखा है। क्यों? अगर आप हैकिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन और कुछ बातें अपने आप में ही क्लियर कर देनी चाहिए। क्योंकि हैकिंग डोमेन ऐसा डोमेन है जो कि बहुत बड़ा है और बहुत ही सीरियस डोमेन है। आप हैकिंग को अभी बहुत गलत नजरिए से लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हैकिंग के ऊपर मीम बनते हैं या फिर बहुत से ज्यादा दिखाते हैं कि हैकर्स हैं, मास्क लगाए कमरे में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं। तो आदमी को लगता है यार बहुत कूल है। ठीक है, जितना कूल दिखता है ना ये डोमेन, उतना कूल है नहीं। क्योंकि ये वही चीज समझ सकते हैं जो इस चीज को करते हैं। अब मैं कोई हैकर नहीं हूं, पर हाँ मैं एक डेवलपर हूं। हैकर और डेवलपर में इतना अंतर होता है कि डेवलपर चीजों को बनाता है और हैकर उसकी कमियों का फायदा उठाकर उसको डिस्ट्रॉय करता है, सीधा अगर बोले तो एक डेवलपर होने के नाते मैं एक हैकर को समझ सकता हूं कि उसकी लाइफ किस तरीके चलती होगी। और शायद डेवलपमेंट से ज्यादा हैकिंग में आपको एक तरीके से माइंड देना होता है, अपना एफर्ट्स डालने होते हैं। तो आप सिर्फ इस उद्देश्य से सुनाइए कि हैकिंग कूल है, हैकिंग सीख के मैं इनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, गलत चीज। अगर आप इसको एज अपना पैशन बनाते हो, इसमें कुछ सीखना चाहते हो, इससे कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो, या फिर आप रियल हैकर मतलब जो एक उद्देश्य पूर्ण काम करते हैं उनके तौर पे आप आए हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, हैकिंग डोमेन आपके लिए। पर सिर्फ यार अगर आप ये सोच रहे हो कि यार हैकिंग डोमेन कितना कूल लगता है और चलिए करते हैं, सीख जाएंगे तो ये सब कर लेंगे, तो वो चीज गलत है। तो पहले अपने खुद से क्वेश्चन करो क्या आप टफ चीजों के लिए बने हो, क्योंकि हैकिंग मोस्ट ऑफ टफ चीजों में से एक है। ठीक है, तो आप जब हैकिंग सीख रहोगे तब आपको ये पता चलेगा कि यार ये कितना कठिन होता है और कितने एफर्ट्स डालने होते हैं एक हैकर को, उसकी लाइफ किस तरीके की होती है। तो आप इतना का झेल सकते हो, तभी इस रोड मैप को आगे स्टार्ट करिए। ये मैं पहले ही आपसे खुद पूछना चाहता हूं, आप अपने मन से पूछिए कि आप इस चीज के लिए बने हो या फिर नहीं बने हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे व्हाट इज हैकिंग। सबसे पहले यही क्लियर कर दे कि हैकिंग क्या है। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा बहुत अंदाजा हो, पर अगर सही से समझें तो आज के समय में हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का अपना डाटाबेस है, और हर चीजें जान लो यार टेक्नोलॉजी हर चीज में जाती जा रही है। तो जितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी हर चीज में, और जितने ही ये डोमेन बढ़ेगा टेक सेक्टर का, उतनी ही ज्यादा ये भी चांसेस बढ़ते हैं कि लोग इनसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मान लो आपकी बड़ी कंपनी है और आप एक वैल्यूएबल ब्रांड हो जिसकी एक इमेज काफी अच्छी है, और आपके पास लोगों का डाटा होता है, आपके यूजर्स का काफी सारा डाटा है जिसको आप संभाल के रखते हो, आपके क्लाइंट्स का डाटा है जिसको आप संभाल के रखते हो। ठीक है, जो आपके यहाँ वर्कर्स है उनका सारा डाटा होता है, बहुत तरीके का डाटा होता है, और वो इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल होती है कि आपकी ब्रांड इमेज को खराब कर सकती है अगर किसी ने धोखे से उसको निकाल कर उसको खुलेआम सर्कुलेट कर दिया, या फिर उसको किसी दूसरे के हाथ में दे दिया जिससे उसका गलत इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए हम लोग हैकिंग को एक नजरिया ये देखते हैं कि लोग हैकर हैं, उन्होंने किसी कंपनी पे अटैक किया, उनका डाटा निकाल के बेच दिया या फिर सर्कुलेट कर दिया, फ्लो कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से हैकर भी कई टाइप के होते हैं। तो हैकिंग को आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हैकिंग क्या है। किसी भी चीज को चुराना एक तरीके से ऑनलाइन। अभी तक चोर होते थे वो ऑफलाइन हैकिंग मतलब ऑफलाइन चीजें चुराते थे, पर जब किसी चीज को ऑनलाइन में ये किया जाए कि किसी की प्राइवेट चीज है, किसी का डाटाबेस है, उस पर हम लोग अटैक करके उसके साथ चीजों को निकाल लें, उससे फायदा उठा लें या फिर उसके मनी को चुरा लें, तो एक तरीके से वो हैकिंग है।
किसी भी टाइप का ऐसा कोई काम किया जाता है वो हैकिंग है। पर हैकिंग अच्छे के लिए भी की जाती है। एक ही इंसान है, वो एक काम, उसके पास एक कला है, वो बुरे के लिए भी उसको इस्तेमाल करता है और वही इंसान एक अच्छे के लिए भी करता है। तो हैकर्स भी इसी तरीके से 3 टाइप की होते हैं। अब हम लोग पार्ट आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हैकर पे, कि देखो 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, ये जनरली वे बंदे होते हैं जो बहुत ही बुरे काम करते हैं। ये किसी के डाटा को बीच कर देते हैं। मान लो जैसे कि आपको डोमिनोज का हो गया, तो डोमिनोज का डाटा इन्होंने निकाल के सर्कुलेट कर दिया था। इसी तरीके बहुत सारी ब्रांड्स के साथ, बहुत सारी कंपनीज के साथ ये धोखाधड़ी करते हैं। उनके सिस्टम पे अटैक करेंगे, उनके सॉफ्टवेयर से डाटा निकालेंगे और उसको एक तरीके से बर्बाद कर देते हैं, उनकी इमेज को खराब कर देते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स बोला जा सकता है कि ये इलीगल काम करते हैं और बुरे होते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अब जब कोई इंसान बुरा है तो कोई इंसान अच्छा भी होगा जो बुराई का सामना करेगा। तो इसी तरीके ब्लैक हैट हैकर्स के तरीके होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं जनाब, इनका काम होता है ब्लैक हैट हैकर्स से बचना और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मजबूत रखना। क्योंकि कोई भी चीज 100% बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, 100% सिक्योर नहीं होती है। हर चीज में कमियां होती हैं। उन्हीं कमियों का फायदा ये हैकर्स उठाते हैं और उसी से ये लोग उनके डाटा को निकालते हैं, उनके सिस्टम को हैक करते हैं, सिस्टम के अंदर घुसते हैं, मालवेयर डालते हैं अपना। तो व्हाइट हैट हैकर्स करते क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स जब अटैक करते हैं तो अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं व्हाइट हैट हैकर हूं तो इसको बोलेंगे इथिकल हैकर, जो कि इथिकल काम कर रहे हैं, इलीगल नहीं है ये चीजें। ये मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं। जब ब्लैक हैट हैकर उनकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करेंगे तो उनके सिस्टम को बचाना मेरा काम होगा, उनके डाटा को बचाना मेरा काम होगा। ठीक है, तो आपको क्या बनना है, आपको बनना है व्हाइट हैट हैकर्स। आपको 2 तरीके पता चल गए, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ग्रे, तीसरा ये जो पॉइंट है हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, इन पे थोड़ा हम लोग नजरिया रखते हैं कि ये ग्रे हैट हैकर्स क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग सोचे कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कभी पैसों के लिए, दरअसल ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, पैसों के लिए करते हैं सब। मान लो इनको पैसा भी मिलता है इन सब कामों का। कभी कभी एक कंपनी दूसरे कंपनी पर अटैक करवाती है या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करवाती है, तो ऐसा रशियन, चाइनीज हैकर आप अक्सर देखते हो इंडिया पर अटैक करते रहते हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करते हैं। उसी तरीके जो ग्रे हैट हैकर होते हैं ये भी काम इलीगल करते हैं, पर ये किसी पैसे के लिए या फिर इसके लिए नहीं करते। ये अपने मतलब एक तरीके से ना मनमौजी होते हैं कि किसी भी चीज को पाए तो कर दिए, पूछा नहीं। ठीक है, पूछ के हैक नहीं करते हैं। और व्हाइट हैट हैकर्स के क्या होते हैं, वो परमिशंस के साथ किसी भी कमांड को या फिर किसी भी हम लोग कहें अटैक को सर्कुलेट करते हैं। अगर हम लोग व्हाइट हैट हैकर हैं और किसी कंपनी के साथ हैकिंग कर रहे हैं तो उससे परमिशन लेंगे कि मैं जो हैक करूंगा वो आपके सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और आपके सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उनको सही करने के लिए करूंगा। ये दिखाऊंगा कि ये कमियां हैं, इनको सही किया जा सकता है, जिनका फायदा ब्लैक हैट हैकर उठा सकते हैं। तो ग्रे वाले यही तरीके से वो बंदे ऐसे होते हैं ना कि वो अपने मनमौजी होते हैं, कुछ भी करते हैं, लीगल इलीगल उनके लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरीके से ब्लैक की ही कैटेगरी में आते हैं पर उतने खराब नहीं होते हैं। ठीक, बेसिकली माने तो हमें व्हाइट हैट हैकिंग सीखनी है, हम लोग एथिकल हैकर बनने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि क्या चाहिए, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा हैकिंग सीखने के लिए, व्हाट टू रीड फॉर लर्न हैकिंग। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। एज अ वेब डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं इन चीजों को जानता हूं और ये हैकर्स को सीखनी ही पड़ती हैं। बेसिक तो क्या है, बेसिक चीजें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर बेसिक्स में आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब वेब इंटरनेट के अंदर आपकी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के अंदर जब S लग जाता है HTTPS तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये एक चीज हो जाती है। जो DNS लिखा है ये होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वेब सर्वर किस तरीके वर्क करते हैं इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका किस तरीके यूज किया जाता है। SMTP क्या होता है, उसी तरीके नेटवर्किंग के अंदर TCP IP क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। IP आपका एड्रेस होता है जिससे वेबसाइट्स, जैसे हम लोग गूगल बोलते हैं तो गूगल हम लोग नाम से बोलते हैं पर इनका एक नंबर होता है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर इनका दिया जाता है। ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड का होता है डोमेन नेम सर्वर पे।
इसी तरीके ARP डिवाइस टाइप्स ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जिनका हैकर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसा कि आपका लिनक्स के अंदर हो गया उबंटू, ठीक है, ये एक तरीके से हैकर का फेवरेट है, काली फेवरेट है, ठीक है। और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो विंडोज तो हम लोग चलाते ही बचपन से, तो आ जाती है, एंड्रॉइड आ जाती है, iOS मैक की भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली आपको लिनक्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप जब हैकिंग कर रहे हो या फिर इन फील्ड्स पे जा रहे हो ना, तो आप कभी विंडोज का यूज नहीं करोगे, आपको वो चीज ही नहीं मिलेगी। हैकिंग जब भी आप करते हो तब आपको यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कमांड लाइन की भी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आप जब हैकिंग करते हो तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि वहां पे आपको GUI नहीं मिलता है। GUI क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहां पे हम लोग कमांड्स रन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपके विंडोज के अंदर होता है, बैश आपका लिनक्स के अंदर होता है, पावर सेल नाम की चीज होती है, तो इनमें हम लोग कमांड से लिखते हैं और कमांड से ही ऑपरेट किया जाता है। जितने भी टूल्स होते हैं हैकर्स के पास, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे क्लिक करो तो ये हैकिंग होगी, ये क्लिक करो तो ये फंक्शन होगा, ये अटैक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग वहां पे करते क्या है जनाब, कि कुल मिला के हम लोग को कमांड्स रन करनी होती हैं, और एक तरीके से जो भी मतलब कहीं GUI नहीं दिखेगा, कमांड ही द्वारा सब काम होता है, ठीक है। तो हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट, बैश, पावर सेल, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ओके। अब मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या हमें सीखनी चाहिए? नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग स्किल, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई ये कहता है कि आप हैकर बन जाओगे बिना प्रोग्रामिंग सीखे, तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है? आप किसी चीज को अगर बनाना जानते हो तो बिगाड़ना जान जाओगे। लाइक मैं हूं, मुझे डेवलपमेंट आता है वेबसाइट का बनाना, तो मैं ये भी जानता हूं कि कहां पे वेबसाइट कमजोर होती है, कहां पे अटैक किया जाएगा, तो जल्दी हम लोग सक्सेसफुल होंगे। लाइक आपका ताला होता है, ठीक है, ताले के अंदर आप चाबी से ताला खोलते हो, खुदा ना खासा चाबी कहीं खो जाती है, आपको ताला तोड़ना पड़ता है। तो ताले को क्या है, ताले को आप उस जगह पे छेनी से मारोगे जहां पे लॉक फंसता है, ठीक है, उस जगह पे मारा जाता है, ना कि जहां पे चाबी लगाई जाती है उस जगह पे मारा जाएगा। एक ताला आपके पास है, आप कभी भी छेनी हथौड़ी से वहां वार नहीं करेंगे जहां पे चाबी लगाई जाती है, आप वार वहां करेंगे जहां पे लॉक इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ये चीज फंसती है आके, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे हथौड़ा मारने से वो जगह कमजोर होती है तो लॉक जल्दी टूटता है। इसी तरीके हैकिंग भी वर्क करती है कि जब आपको पता होगा कि ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर इस लैंग्वेज से बना है, तो आप जानोगे कि कहां पे हम लोग क्या चीज करेंगे जिससे जल्दी हम लोग को सक्सेस मिलेगी। आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ फैमिलियर तभी हो पाओगे जब उसको आप मान लीजिए लैंग्वेज जानते हो जावा, तो आप किसी ऐप को अगर अटैक करके हैक करना है तो ऐप के बारे में जब आप सोर्स कोड के बारे में जानोगे तो जावा आपको आती होगी तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक, मैं नहीं कहता हूं कि आपको बहुत हार्ड लैंग्वेज आनी चाहिए, पूरा कोर आप आता हो, नहीं, इतना नहीं चाहिए। C++, जावा की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट हम लोग को रन करनी पड़ती है, उसके लिए चाहिए पाइथन। अब आप रूबी भी अल्टरनेटिव में है, पर आजकल पाइथन ही चल रही है, सब पाइथन यूज कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है अभी तक सब पाइथन ही यूज करते हैं। तो आपको पाइथन से भी आपको आना चाहिए, बेसिक्स तो आने चाहिए। उसके बाद में आपको वेब ऐप टेस्टिंग में आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड आना चाहिए। फ्रंट एंड बैक एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में आपका, जैसे मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख रखा है, तो आप कहोगे कि भाई यार जावास्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे HTML CSS भी होता है। जी बिल्कुल होता है, पर यार HTML CSS को ना बिल्कुल एक तरीके से बहुत छोटा समझा जाता है, ये तो आपको आने ही चाहिए। आप हैकर हो, आपको HTML CSS नहीं आएगी, इतना मतलब बहुत ही बेसिक है HTML CSS, तो इसको तो आने चाहिए। उसके बाद में जो लॉजिक का काम होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है। तो स्क्रिप्टिंग में और फ्रंट एंड में आपका जो भी चीजें होती है वो जावास्क्रिप्ट में होती हैं, और बैक एंड में आपको Node.js हो गया, ठीक है, पाइथन का Django हो गया, PHP हो गया, SQL हो गया, जो कि आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। इस पे तो पर्टिकुलर अपने अटैक्स होते हैं, SQL करके मैप करके एक होता है टूल, इसके द्वारा तो डाटाबेस इसी से निकाला जाता है सारा चीजें। सेल स्क्रिप्टिंग में आपका बैश मैंने जो बताया था वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप हैकर बन ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई इंसान सीख जाता है तो उसको लॉजिक आ जाता है, कि हर चीज के पीछे वो एक लॉजिक जानता है कि कैसे क्या चीजें वर्क होती हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग सीखें। आप
सबसे पहले वेब डेवलपमेंट सीख लें, जिससे आपको बेसिक आपको पता चल जाए कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, बैक एंड कैसे वर्क करता है, फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है। उसके बाद कोई एक लैंग्वेज उठाएं। लैंग्वेज में क्या आप सी उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे सी में अगर आप सीखते हैं तो आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो आप फिर कुछ भी सीख सकते हो। C++ उसके बाद सीख सकते हो या फिर जावा सीख सकते हो, तो आप सी उठा लो, ठीक है। इस तरीके प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज अ हैकर आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, क्योंकि यार तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज कौन से करें। मान लो एज आप हैकर बनना चाहते हो, आपका लाइफ का मिशन ही है ये कि मैं हैकिंग फील्ड में जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे प्रेफर करना चाहिए, मैं जब कोर्स करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूं। तो आपके पास देखो, आप हो हैकिंग लाइन किससे जुड़ी हुई है, आपकी हैकिंग लाइन जुड़ी हुई है CS ब्रांच से, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से आएंगी। लाइक आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में पता होगा, नेटवर्किंग के बारे में पता होगा, जो कि बीटेक BCA कंप्यूटर साइंस BSc में पढ़ाया जाता है। तो आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा बीटेक करो। अगर बीटेक किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो सकता है, देखो बीटेक अफोर्ड करना हर लोगों के लिए नहीं हो सकता है, BCA कर लो। मैंने खुद BCA किया हुआ है, BCA कर लो। BCA में क्या होता है कि आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आप कर सकते हो। BSc क्या है, BSc में आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, तीसरी चॉइस पे मैं इसको रखूंगा। अगर आप उसके बाद मास्टरी करना चाहते हो, वैसे अगर आप बीटेक किए हो तो मास्टरी नहीं भी करोगे, पर अगर आप BCA किए हो तो MCA करना जरूरी होता है। अगर BSc किया है तो MSc करना जरूरी होता है। हाँ, MTech भी आप कर सकते हो। MTech में क्या है, फिर आप प्रोफेशनल एक तरीके से हो जाते हो, थोड़ा मास्टरी हो जाती है, तो काफी सारी चीजें आपको आ जाती हैं जो कि आपके हैकिंग लाइफ में मदद करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप चलते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉब। एज अ हैकर जो होता है, कभी भी आपको उसकी जॉब ऐसे नहीं मिलेगी कि एथिकल हैकर चाहिए, एथिकल हैकर इस तरीके का कहीं कोई आपको नाम नहीं मिलेगा। एथिकल हैकर के अंतर्गत, मतलब एथिकल हैकिंग किसके अंतर्गत आता है, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत, ठीक है। आपने साइबर सिक्योरिटी सुना होगा, इसके अंतर्गत सारी हैकिंग वगैरह आती है, ठीक है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या, साइबर वर्ल्ड होता है आपका इंटरनेट का वर्ल्ड, और उसके अंदर सिक्योरिटी का काम करता कौन है, एथिकल हैकर ही करते हैं, जिनको हैकिंग की नॉलेज होती है, जो अपने सिस्टम को बचा सकते हैं दूसरे हैकर से, ठीक है। तो आप किन किन नाम से जाने जा सकते हो, तो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इंजीनियर, मालवेयर एनालिस्ट, ठीक है। तो ये सब नाम से आपको जॉब मिलेंगी। आपको एथिकल हैकर्स नाम से कहीं पे भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप इन नामों से जाने जाओगे। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर, इस टाइप की जॉब्स निकलती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। यहां पर आप जब इसी फील्ड, इसी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको अगर इंफॉर्मेशन है तो आप इन जॉब को करोगे। एज अ एथिकल हैकर आप इनके अंदर सिक्योरिटी, इनको साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आप काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने के लिए। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं एथिकल ये करूं तो मुझे ये जॉब किस टाइप की मिलेगी, किस नाम से मिलेगी। इस नाम की कहीं पे भी जहां पे साइबर एंड सिक्योरिटी वर्ड आ जाए, मतलब सिक्योरिटी आ रहा है साइबर के अंतर्गत, अब ये जितनी भी चीजें, मालवेयर हो गया, आपका पेनिट्रेशन हो गया, डाटाबेस हो गया, सब साइबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपका साइबर वर्ल्ड हो या उससे रिलेटेड कोई वर्ल्ड हो, उसके आगे सिक्योरिटी लगा हो, टेस्टर लगा हो, वो समझ लो आपसे रिलेटेड जॉब है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इस टाइप की जॉब होंगी। फिर यही होता है ना डाउट कि यार मैं तो यार कहीं एथिकल हैकर का जल्दी जॉब सुनता नहीं हूं, तो वो इस तरीके की जॉब होती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि अब मैं हर जगह प्रमाण मांगा जाता है कि यार आपको लाख कुछ भी आता हो, प्रमाण क्या है आने का, कुछ तो होना चाहिए प्रमाण। तो प्रमाण आप कहां से ले सकते हो, सबसे बड़ी बात ये उठती है। तो आपकी कुछ चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट जो होंगी। सबसे पहला एक सर्टिफिकेट होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर का। अगर ये सर्टिफिकेट आप ले लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपना कहीं पे भी रिज्यूमे लगा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, इंजीनियर के लिए, इनसे रिलेटेड जॉब्स के लिए। और 99 या कहें 99 तो नहीं कहेंगे, हाँ 92 आपका 98% चांसेस है कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास CEH का एक सर्टिफिकेट है। कैसे मिलेगा, आप गूगल पे सर्च करें CEH सर्टिफिकेट, आपको फर्स्ट वेबसाइट इनकी मिल जाएगी, वहां से इनका कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करें, कुछ अमाउंट शायद लेते होंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल।
OSCP की भी वेबसाइट है। आप CH का सर्टिफिकेट ले लें या फिर OSCP का ले लें, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है और इन सर्टिफिकेट्स का होना जरूरी है, तभी आप एज ए एथिकल हैकर कहलाएंगे और इस बैकग्राउंड में आपका काफी ज्यादा नाम होगा। ठीक है, तो ये 2 सर्टिफिकेट तो होने चाहिए, 2 नहीं तो 1 तो ले लेना है आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट हो गया है मेरे पास, मान लीजिए मैंने तैयारी भी कर ली है, तो स्कोप क्या है इस चीज का। वैसे तो अंदाजा आप खुद लगा सकते हो कि जिस तरीके टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक सेक्टर बूम पे है, ठीक है, तो उस तरीके कितनी सारी चीजें एक दिन में होती हैं और कितने सारे अटैक्स होते हैं उनके ऊपर। तो जब अटैक कर रहे हैं लोग, उसको एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई जोड़ने वाला भी तो चाहिए, बचाने के वाला भी तो चाहिए, मारने वाला है तो बचाने वाला भी तो चाहिए। तो जितना टेक सेक्टर बढ़ेगा उतने ही हैकिंग की जॉब्स बढ़ेंगी। कोई चीज बनती है तो बिगड़ती भी है, बिगड़ती तो सुधारने वाला भी होना चाहिए या फिर उसको रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। अनुमान लगाते हैं थोड़ा सा, 2025 तक का 70 से 80 लाख जॉब्स होंगी। उसमें से काफी लोग धीरे धीरे आप अवेयर हो रहे हैं हैकिंग से रिलेटेड और मेहनत कर रहे हैं। आप भी अभी से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका सपना है हैकिंग। नहीं तो मैं कहूंगा हैकिंग से पहले डेवलपमेंट एक बार करनी चाहिए। डेवलपमेंट में एक अपना ही मजा है, एक अपनी ही कहते हैं ना खुशी होती है जो मुझे मिलती है किसी चीज को बनाने में। देखो, बिगाड़ने से अच्छा है बनाओ, पर सिक्योरिटी देना, अगर आप एथिकल हैकर बनने हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि यार मान लो जो कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं होगा तो चीजें तो बर्बाद करने वाले तो लगे ही, वो तो करेंगे ही। और मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको बचाने के लिए भी तो कोई होना ही चाहिए। तो तब भी आप एथिकल हैकर बन रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बनो। पर पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज हो, आपको कमांड प्रॉम्प्ट के नॉलेज हो, नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज हो, बेसिक आपका HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, DNS, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो स्कोप तो बहुत तगड़ा है, जॉब्स भी बहुत मिलेंगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार देखो हर चीज पैसे पे आती है घुमा फिरा के, पैसा इस सेक्टर में कितना है। तो पैसा यार मैं कहूंगा अभी देखो इस समय आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, काफी सारी चीजें आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि देखो 7,20,000 सैलरी एवरेज है इस सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, एज अ बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो तो 3,50,000 से स्टार्टिंग आपकी होगी। ठीक है, 3,50,000 से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद में अगर बात करें कि एज अ प्रोफेशनल आप जब धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो 15 लाख तक का आपका पैकेज जा सकता है, उससे ऊपर भी जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हो, आप सीनियर हो, आप उस काम के बारे में जानते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन आप पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप हाथ खींचते हो तो उनका कोई भी चीजें खतरे में पड़ सकती है। तो प्रोफेशनल की फीस हमेशा ही ज्यादा रहती है, चाहे आप डॉक्टरी लाइन में हो, इंजीनियरिंग लाइन में हो, किसी भी चीज में हो। तो जब आप समय के साथ प्रोफेशनल हो जाओगे तो 15 लाख प्लस तक आपकी जाएगी पैकेज सैलरी, और आप बढ़िया इस डोमेन में आप अच्छा करियर बना सकते हो अपना, मैं यही कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा जैसे कि टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। अब देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, मैं हैकर नहीं हूं, मुझे हैकिंग का बहुत कहें तो 0.11% नॉलेज है। मैं किसी चीज को देखो कहने को कहा जा सकता, मैं बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बता दूं मैं हैकर हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अब आप उस कैमरे के बाहर से आप देख रहे हो मेरे को, अपनी स्क्रीन पे यूट्यूब की देख रहे हो, तो आप एक समय के लिए मान भी लोगे, पर वो चीज मेरे लिए गवारा नहीं है। मैं साफ बात करता हूं, मुझे जो चीज आती है मैं उसके लिए कह सकता हूं। मैंने हमेशा से डेवलपमेंट साइड पकड़ी है, मुझे चीजों को बनाना पसंद है, इसीलिए मैंने हमेशा से प्रोग्रामिंग पे फोकस किया है, खासकर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे फोकस किया है। मुझे फुल स्टैक से रिलेटेड, आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो आपको आंसर मिलेगा। जो मैं पढ़ाता हूं, जिस चीज के लेक्चर आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे आंसर मिल जाएगा। हैकिंग से रिलेटेड मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत चीजें जानता हूं, क्योंकि देखो करियर ही है कि हैकर एक डेवलपर का साथ साथ चलता है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हैकर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेगा, थोड़ा बहुत के काफी हद तक जानेगा, और जो डेवलपर एक बड़े फील्ड का है वो हैकर के बारे में भी काफी कुछ जानता है। ऐसा मैंने कभी हैकिंग को परफॉर्म नहीं किया है, कोई अटैक्स नहीं किए हैं, कोई लैब में काम नहीं किया है, पर ये जो कुछ मैंने यहाँ पे आपको टूल्स लिखे हैं जैसे Nmap हो गया, SQL मैप हो गया, आपका मेटास्प्लॉइट हो गया,
नेट स्टम्बलर हो गया, वायर शार्क हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें अधिकतर आपको जितने भी हैकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, टूल्स यूज करने होते हैं, सब ओपन सोर्स होते हैं, गिटहब पे मिलते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। हाँ, आपको GUI नहीं मिलेगा। GUI मैं बता दूं, कुछ लोगों को ना पता हो तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपका कंप्यूटर है तो यहाँ पे सारी बटन से मैं क्लिक कर सकता हूँ सब चीजों को, ये सब नहीं मिलता। वहां पे क्या है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको CMD कमांड्स लिख के आपको सब चीजें रन करनी होती है। और खासकर ये काम किसके अंतर्गत होता है, काली लिनक्स, मतलब लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये काली लिखा है और ये लिनक्स लिखा है, ठीक है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम हैकर्स, हम तो नहीं कहेंगे, हाँ हमारे साथ के जो दोस्त लोग थे वो यूज करते हैं। अब आप अगर आप हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप हैकिंग सिखाइए, क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार देखो, मैं किसी चीज को अगर आपसे कहता हूं तो सही दिल से करता हूं हर चीज को। मैंने आपसे कहा मैं वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा तो मैं सिखा रहा हूं पूरी मेहनत के साथ, तो आप, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं कि वो वीडियोस देख लो जाकर। इतना इजी बनाता हूं, इतना इजी बनाता हूं कि कोई बच्चा भी देखेगा ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, कैसे वेबसाइट बनती है, कैसे वर्क करती है, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, वर्क करते हैं, सब इन सब चीजों में मैं आप महारथी कह सकता हूं, मैं आपको हर चीज अच्छे से समझा सकता हूं। पर हैकिंग लाइन में मैंने अभी कुछ उतना नहीं किया है, इसलिए इसमें मैं अभी कोई भी आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता है, मैं इन सब चीजों को सीखता हूं या करता हूं, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो दे सकता हूं। हाँ, अगर आप इनमें इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, आपको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप हैकिंग सीख कहां से सकते हो, क्योंकि वो मैंने इस वीडियो में कवर करना नहीं उचित समझा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती और काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। वैसे कुछ मैं बताऊंगा नहीं, जहां से मुझे लगेगा कि ये सर्टिफाइड है, इनका कोर्स अच्छा है, तो मैं आपको सारे सोर्सेज एज अ PDF एज अ लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीख लेना जाकर। अगर आप कमेंट करते हो उस वीडियो के नीचे कि हाँ भाई एक ऐसी वीडियो लेकर आओ जहां पर मुझे सोर्सेज दो रियल हैकिंग सीखने के, उसके लिए कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट डाल देना कि भाई ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा बनाने के लिए। मैं देखो आपका भाई हूं, आपको जो पसंद आएगा मैं वही चीज करने वाला हूं। आपको हैकिंग पसंद आ रही, मैं आपको हैकिंग के लिए रोड मैप दिया हूं। उसके बाद इन फ्यूचर कैसे लर्न करना उसकी भी वीडियोस मिलेंगी। जहां तक कुछ मुझे नॉलेज होगी मैं उसके बारे में भी पढ़ाता रहूंगा। पर अगर आप डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हो, आपको लगता है कि चीजें बनती कैसे, कोई सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, फेसबुक कैसे बना यार, माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना, गूगल कैसे वर्क करता है, इन्होंने कैसे बनाया, मार्क जुकरबर्ग ने उस उम्र में उस चीज बना दी जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते थे और आज इतना अमीर है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का अगर आपका भी सपना है तब आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। ये एक चैनल नहीं है, एक फैमिली है जहां पे आप सदस्य बन सकते हो। हम लोग साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। मुझे काफी चीजें आती है जो मैं आपको सिखाता चलूंगा, और ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, अभी मैं स्टूडेंट हूं यार, मैं सीख रहा हूं। मैं किसी चीज का ये नहीं कह सकता हूं मैं प्रोफेसर हूं, कोई प्रोफेसर नहीं हो सकता है, मैं इस फील्ड का स्टूडेंट ही हूं, यही कहूंगा। मैं सीखता जा रहा हूं और आपको उसी चीज को इजी करके देता जा रहा हूं। आप सीखते चलो मेरे साथ। कहीं प्रॉब्लम आपको होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैं उसके लिए बैठा हूं, उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मुझे पता होगा मैं तुरंत आंसर दूंगा, नहीं पता है तो उस चीज के बारे में रिसर्च करेंगे। हर चीज अवेलेबल है और आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप लाइक कर सकते हो यार इस चीज को, और आप इस फैमिली के सदस्य बनना चाहते हो, आपका भी कुछ सपना है इससे रिलेटेड, सक्सेस करना चाहते हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।